सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं तो उनको कैसे फल मिलते हैं। छठे भाव के गुरु आपके लिए क्या फल करते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं उनके दो तरह का व्यक्तित्व होता है उनका। वो मतलब अभी मैं बताऊंगी। आप जिद्दी भी होते हैं, आप क्रेजी भी बहुत होते हैं। आप जिद भी पकड़ लेते हैं कभी कभी और आप क्रेजी भी होते हैं। आपने कुछ ठान लिया या आपको गुस्सा आ गया तो आपको कोई नहीं बदल सकता। फिर आता बहुत कम है, कभी कभी आता है, लेकिन फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। आप आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति होते हैं। आप बिल्कुल भी रूढ़िवादी ख्यालों में नहीं फंसते हैं। आपको अपनी आजादी से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं, आप अपनी धुन में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। आपको जिस पर क्रोध आता है वो आपके क्रोध को झेल नहीं पाता। फिर क्योंकि आता तो है पर वो कभी कभी आता है तो फिर वो झेल नहीं पाता, फिर वो टिक नहीं पाएगा आपके सामने। यदि आपने एक बार क्रोध आपको आ गया या उसने आपको क्रोध दिला दिया तो सामने वाले आपको बेवकूफ भी बना जाते हैं। आप मस्त मौला तो होते हैं, आपको इमोशनल बनाकर काम निकाला जा सकता है आराम से, तो सामने वाला आपको बेवकूफ बनाकर लूट जाता है आपको। कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है। यदि आप अपने काम का चुनाव करते हैं तो आपको सलाह दी जाती है आप बिजनेस ना करें, आपको जॉब में ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों आप कहेंगे कि ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि यहाँ आपको रिजल्ट बिजनेस में थोड़े देर से मिलते हैं। आपसे जो क्लाइंट होते हैं वो थोड़ी देर से ही जुड़ते हैं, तो आप वो पेशेंस लेवल आपका फिर अड़ जाता है कहीं ना कहीं, आप नहीं संभाल पाते हैं। तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए। बल्कि आप यदि जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशंस यहाँ बहुत जल्दी जल्दी गुरु दिला देते हैं। आप अपने शत्रुओं को भी बिना लड़े ही हरा देते हैं। जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बता ऐसा कैसे हो जाता है ये? आप किसी भी लड़ाई झगड़े में वैसे तो पड़ते ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपका ऐसा साथ, ऐसी एक असीम कृपा आपके ऊपर रहती है, ऐसी एक दिव्य शक्ति आपके साथ रहती है। यदि आपसे कोई लड़ा, आपका किसी ने बुरा किया तो ईश्वर स्वयं उसको जवाब देते हैं। आपके साथ बहुत अच्छी बात होती है तो आप वो खुद ब खुद भाग जाते हैं। जो आपसे भिड़ते हैं आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत है नहीं। आगे भी इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब मुसीबत आती है तो एक ईश्वरीय कृपा आपको आकर थाम लेती है। ऐसा नहीं है मुसीबत नहीं आती है। आपको छोटी सी एक चीज और बताना चाहूंगी। आपको अपने जीवन के 12 वर्ष, हो सकता है कि आप 12 वर्ष से बड़े हो गए हो, या ये हो कि आपके बच्चों के छठे भाव में गुरु हो। तो जिनके बच्चे 12 वर्ष के हैं या आप 24 के हो चुके हैं या आप 36 के, तो 12, 24, 36 ये बहुत विशेष साल रहते हैं आप लोगों के जीवन में। इसमें आपको बहुत विशेष ध्यान देना होता है। इस समय बच्चों को बहुत परिवर्तन आपके बच्चों में देखने को मिलेगा। जिनके छठे भाव में गुरु है वो इस समय ना इमोशनल होकर गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत संगत में गलत मित्र बना जाएंगे। तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपको अपने बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट इस वर्ष बहुत ज्यादा रखनी है। 24 वर्ष में ऐसा होता है कि आपको कुछ मुख्य चुनाव करने पड़ते हैं। आपको ये चुनना है कि ये चुनना है, तो 24 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही आप 36 में जब आते हैं तो आप घर परिवार वाले हो जाते हैं। तो आपके कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं परिवार से संबंधित जिनमें बहुत ज्यादा आपका जीवन इफेक्ट हो सकता है। तो क्या होता है, ये जो 12, 24, 36 इनमें बस संभाल कर आपको चलना है। 12, 12, 12 का गैप ये जो है, ये जीवन के, अगर आपने 12वें साल में कुछ ऐसा हो गया तो अगले 12 वर्ष 24 वर्ष तक वो उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और 24 वर्ष में यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि छठे भाव में गुरु है, तो अगले 12 वर्ष यानी कि 36 वर्ष तक आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और 36 वर्ष में जो कुछ हुआ तो अगले 12 वर्ष तक फिर आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस पर वो निर्भर करते हैं। आपके जो 12, 24, 36 साल हैं तो अगले 12 वर्षों के लिए ये आपके निर्भर करते हैं। आप कहेंगे कि मतलब ये जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं ना, उनको ननिहाल पक्ष का सुख भी थोड़ा कम मिलता है।
आप कहेंगे गुरु तो अति शुभ ग्रह है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि आपके उनसे मनमुटाव होते हैं, ऐसा हो सकता है या तो आपके जो ननिहाल पक्ष हो थोड़ी निर्धनता उनमें हो सकती है, या पहले से ही वहां ना आते जाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपका उनसे ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आप थोड़े से उनसे दूर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं है, या बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है। आपकी लाइफ में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो आप अपने बड़ों का हमेशा राय ले लीजिए, क्योंकि आप समझते हैं मुझे किसी की राय लेनी नहीं है। लेकिन आपसे समझदार भी आपके घर परिवार वाले, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी सलाह लीजिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जिनके छठे भाव में गुरु होते हैं उनको पिता के साथ उनके संबंध ठीक ही रहते हैं, मतलब ना ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छे और ना ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा खराब, ठीक ही रहते हैं आपके पिता के संबंध आपसे। आपके जन्म के 6 वर्ष तक ही आपके पिता को बहुत लाभ होता है। आपके जन्म से पहले यदि आपके घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं भी थी, तो आपके जन्म के 6 वर्ष बाद तक ही आपके पिता कोई घर बना लेंगे, उनको व्यापार में कोई तरक्की हो जाएगी, उनको पदोन्नति हो जाएगी, मतलब बहुत सारे लाभ। जब तक आप 6 वर्ष के होंगे आपके घर में सभी सुख सुविधाएं हो जाती हैं। तो ये छठे भाव के गुरु आपके लिए करते हैं। आपको लोग अक्सर ना गलत समझ लेते हैं, हालांकि गलत आपके साथ करते हैं, लेकिन वो आपको गलत समझ लेते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां आपके बहुत हो जाती हैं, आपके मान सम्मान को भी चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। आपके आसपास वाले लोग, जीवन में एक समय जरूर आता है जब लोग आपको बहुत नीचा दिखाएंगे, आपके मान सम्मान को ठेस जरूर पहुंचाएंगे। जीवन में एक समय जरूर आता है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना उनके साथ ऐसा हो चुका हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप में ये गुण होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, तो उस पर मतलब आपको अंदाजा ही नहीं हो पाता, आंख बंद करके आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आप जानबूझकर लुटते रहते हैं। सीधी सी बात तो ये है जिनके छठे भाव में गुरु होता है, यदि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, जब आपको कर दिया बहुत ज्यादा हर्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, और वो आपकी नजरों में चढ़ गया तो आप उसे जवाब नहीं देंगे। आपका क्या होगा, ईश्वर आपके लिए लड़ेंगे, ईश्वर आपके लिए न्याय करेंगे, तो आपको वहां से भी लाभ हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर रहती है, आपको लड़ना नहीं पड़ता आपके लिए, तो ईश्वर खुद आ जाते हैं लड़ने के लिए। वो सामने वाला बंदा बर्बाद ही हो जाएगा जिसने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, ऐसा भी होता है। कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपका बुरा करते रहते हैं, आपकी नजर उन पर नहीं पड़ती और आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, खूब लूटते रहते हैं। इसलिए आंख कान दिमाग सब खोल कर रहिए लोगों के साथ। नुकसान तो होता ही है ना, हालांकि ईश्वरीय कृपा है तो थोड़ा सा तो आपका भी फर्ज बनता है ना, क्यों लुट रहे हैं बार बार। तो थोड़ा सा अपने जीवन में अपनी आंखों का, अपने कानों का और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आंख बंद कर विश्वास नहीं कीजिए। प्यार करना अलग बात है, पर किसी को हक मत दो कि वो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए। भावनाओं में आपको ज्यादा नहीं बहना है, अपनी भावुकता पर कंट्रोल करके चलना है। अंधविश्वास आप लोगों पर करते हैं, लोग आपको चालाक समझते हैं पर आप होते नहीं। मैं तो पहले से ही बता रही हूँ, लोग आपको उल्टा चालाक समझ लेते हैं, हालांकि चालाकी आपके साथ कर जाते हैं, लेकिन उल्टा आपको बता जाते हैं कि आप चालाक हैं। आप तो सामने वालों की मदद करने के लिए पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाते हैं और वास्तव में अपना सबको दे जाते हैं। एक कमाल की बात बताऊं, आप लुट जाएंगे लेकिन फिर भी आप संभल जाएंगे, बाद में संभल जाते हैं। तो कई बार नहीं बल्कि एक बार नहीं बल्कि कई बार आप धोखा खा जाते हैं। तो आपको कुछ छोटी छोटी मैं रेमेडीज बताऊंगी, आपको वो कर लेनी चाहिए और करनी ही है, आप नियम बना लीजिए इसको। सबसे पहले तो आपको अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर टाइम आप माला लेकर मंत्र जाप करते रहिए, लेकिन आपको नियम बना लेना चाहिए। जैसे आप दिन में खाना खाते एक बार नियम आपको पूजा का जरूर बनाना चाहिए, आपको नियम से पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। अगर आप जो आपको धोखे मिले उनसे उभरना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को वापस पाना चाहते हैं, तो अपने इष्ट देव की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर आपके लिए खुद ही तो लड़ते हैं। तो इतना तो बनता है ना कि आप उनके लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। आपको ईश्वरीय मदद हर उस समय पर मिलेगी जब आपको जरूरत होगी। बस आपको
अपने इष्ट देव की पूजा में ध्यान लगाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी 12 भाव हैं मैं सबके वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। आप जिनका भी जिस भाव से कोई रिलेशन हो, आपके घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, तो वो उस भाव का वीडियो देख सकता है। मैंने इससे पहले भी सभी ग्रहों के वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं, तो आप सभी ग्रहों के वीडियोस देख सकते हैं। तो तब तक के लिए प्रणाम।